लड़की को हमने बाल पोस कर अपने हाथों में बड़ा किया और भाई राज दरबार में वो हमारा अपमान करके ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा कि मैं अगर रोका हुए षड्यंत्र रचाऊंगा। आप सोए नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। जब से आज दिन में हमारी महिला ने हमारा अपमान किया है, उस बात को सुनकर हमें नींद नहीं आ रही। आज हमारी ही पाली हुई मिट्टी आज हमसे ही बराबर बन कर आई। कल कोई और प्रजा से उठेगा, कल कोई हमें अपमान भरे शब्द कहेगा। ये जो प्रजा आज हमारे सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक रहती है, कल यही प्रजा अपना मुख हमारे सामने उठाएगी। तू यही कहती थी ना कि तेरा भाग्य तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी एक बात ने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। और एक माताओं की शिक्षा और जैन पाठशालाओं में पढ़ाना आज हमारे लिए दुरुपयोग साबित हुआ। कितना विश्वास है तुझे अपने भाग्य पर? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि तू राजकुमारी है और मैं तेरे भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। कल बढ़ते काल जो भी पुरुष मेरी आंखों के सामने आएगा, क्या तू उसके गले में बरमाला डालने के लिए तैयार है? यदि आप आशीर्वाद देंगे तो, क्योंकि आगे का माँ कहती है कि पिता और माँ जिसे स्वीकार करें उसे हंसकर वह स्वीकार लेना चाहिए। तो ठीक है, कल के पश्चात तुझे याद हो जाएगा कि तेरा भाग्य बनाने वाला तेरा पिता है, तेरा भाग्य बिगाड़ने वाला तेरा पिता है। कल देखता हूं मैं ना सूर्य की पहली किरण तेरे भाग्य में क्या दिखती है। चली जा। इतना अहंकार आप देखिए, आज तक रहे कि बच्चे को खिलौना देकर समझाया जा सकता है। दिया है, यदि स्त्री भटक करती है तो उसे अमूल्य वस्तु देकर बनाया जा सकता है। लेकिन ये राजघट है महामंत्री, राजघट। इसमें या तो सामने वाले को अस्तित्व को मिटाना होगा या राजा को स्वयं मिटाना होगा। ये मेरा परिवार है। सुबह मेरे निकलने की प्रतीक्षा प्रबंध किया जाए। मैं सुबह अपनी बेटी का भाग्य देखना चाहता हूँ, भाग्य देखना चाहता हूँ। मेरे नाम के सवारे महामंत्री, क्या हमारे बाग बगीचों में कोई जीवाश्म चल रहा है? मैं अभी देख कर आता। पूरा बॉडी पोस्चर लेना है महाराज, तो लम्बा ले लो। उस दिशा में कुछ रोगी कोहरे बैठे हुए हैं। उनके शरीर से लाभ भी गिर रहा है।
आपकी सुगंध को बेसित कर रही है। कौन हो तुम? और मेरी बिना आज्ञा के मेरे इस राज्य में मेरे बगीचे में क्यों आए? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं सिर्फ थोड़ा थक गए थे, इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके इस बगीचे में बैठे। तो तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारी दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सके, एक बीमारी फैल सके। मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। 700 सैनिक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ही की तरह मेरी चंपापुर नगरी का महाराज था, लेकिन मेरी नगरी में रोग फैल गया। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को ये कोड़ हो गया है। हाथ पांव की उंगलियां कलसर कर गिर रही हैं। महाराज, राज आप कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ, हम दुखी नहीं है। इस रोग के होने पर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहनों ने सबने धक्के मार कर निकाल दिया। आज तक जिस राजा की पूजा प्रार्थना होती थी, उस राजा को देखकर प्रजाजन उसके ऊपर छूट रहे हैं। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। कहां से कहां ले आया भाग्य? अगर तुम भी इसे भाग्य का दोष समझते हो, ये भाग्य नहीं तो और क्या है। अब तक जो राजश्री वस्त्रों में पहनता था, तब तक जिसके नौकर चाकर सेवा करते थे, आज वह दर दर की ठोकर खा रहा है। जिसके परिवार वाले लंबी आयु की कामना करते थे, आज उसकी मृत्यु की प्रार्थना कर रही है। ये भाग्य नहीं तो और क्या है, और क्या है। महामंत्री जी महाराज, यही वो पहला पुरुष है जो आज प्रातःकाल की बेला में मुझे दिखाई दिया है। जिस समय मेरी बेटी से सामने देखकर थर 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 कांप रही होगी, उसका भाग्य, उसकी चेहरे शिक्षा ध्वस्त हो गई। तुम मेरे राज्य में मेरे बिना आज्ञा के आए हो, इसलिए तुम्हें खुश पैर घोषित कर मैं तुम्हें मृत्यु तक भी दे सकता हूं। लेकिन सुनो, तुम मृत्यु मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं होगी कठोर कर दिया जा सकता है। यदि अपने इन 700 सैनिकों और स्वयं की कुछ दिन के प्राणों की मोहलत चाहते हो, तो मैं जो कहता हूं वो करो। क्या करना है? तुम सुबह अपनी बारात लेकर आओ। क्या? हाँ, कल सुबह तुम अपनी बारात लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री, मेरे घर की राजकुमारी मैना के साथ होगा। मेरी दशा देखिए, मेरे हाथ पांव से खून बवाद, ये रक्त पीप निकल रहा है, और आप अपनी बेटी मुझे देना चाह रहे। चुप हो जाओ। ये विवाह नहीं, एक षड्यंत्र है। तेरी इस कड़ी सड़ी काया को देखकर मेरी बेटी मुझसे क्षमा मांगेगी। तुझे सामने देखकर मेरी बेटी कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य अच्छा बना दो। ये सोचकर मत आना कि तेरा विवाह होगा। केवल और केवल ये सोचकर आना कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। प्रतीक्षा न हो, प्रतीक्षा न हो, प्रतीक्षा न हो। मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। विवाह कर ही लीजिए। लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने को थाली मिल जाएगी। मैं इस दशा में विवाह कैसे करूं? अरे करना तुम्हें नहीं है, करेंगे तुम वो। आपको तो खड़े होना है। उसका जीवन बेकार हो जाएगा। नहीं, बेकार तो तब होगा जब तुम्हारा विवाह होगा। राजा जी ने बोला विवाह नहीं करना, केवल अपनी राजकुमारी को ऐसा ऐसा दिखाएंगे ताकि वो डर जाए, वो उससे क्षमा याचना करेगी। बस तुम विवाह कर लो। तुम लोगों के प्राण बचाने में तो विवाह करना ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मरने से पहले एक बार विवाह कर देता। तो कुछ नहीं, अब तैयारी शुरू होती है, आप बस तैयार हो जाओ।
जैसे तुम 700 की मर्जी है। ठीक है। अरे सजी रही, अरे हाँ, वो सजी रही देखो दीवार निहले डोले, सजी रही देखो दीवार निहले डोले, निहले डोले, मजमले डोले, निहले डोले, मजमले डोले, सजी रही देखो दीवार। देखो मेरे राजा की रसोई भरा हाथ, थोड़ी सी भरा हाथ। कहाँ पर बैठे, कहाँ बजाए, कोई बताए। बारात लगाई, हमें खान लगाई, हमें योग बिठाई, हमें रात बिठाई। आप ही बारातियों का स्वागत करोगे क्या? हाँ, बैठ जाओ। अरे बाराती हैं करके भिखारी थोड़ी ना बाराती हैं। अरे बैठो, प्रतीक्षा करो। अरे प्रतीक्षा बारात में बारात की होगी, दूल्हा आगे तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी महाराज आएंगे। ये महाराज कुमारी करेंगे कि महाराज करेंगे? अरे तुम अपना स्थान तो ग्रहण करो। मुझे तुमकी घोटाले बात कर रहे हो। आइए महाराज, स्थान ग्रहण करो। ना बैठने के लिए सिंहासन है ना कुछ है। ऐसा लग रहा है आप भिखारी की बारात लेकर आए। अरे दे 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 दे। पूरा कहीं को बाहर आता ही नहीं और भिखारी मांगने में गया है। अरे मंत्री जी, बोलो। अरे क्या करना है? शेयर करना सब वीडियो। अरे क्या करना है मुझे बताओ तो। मुझे किसने बुलाया है यहाँ पर? तुम्हें आज विवाह करना है किसका? राजकुमारी मैना का। अरे इतनी जल्दी विवाह करा रहे हो? महाराज की तबीयत तो ठीक है ना? बैठो ना। महाराज को क्या हुआ? अरे जब तबीयत खराब होती है जब होते ना कम खाना में विवाह। क्या क्या करते हो? जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ करता हूँ। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करता हूँ। फिर जब बड़ा होता है उसका विवाह करता हूँ। फिर जब वो निकल लेता है तो उसका क्रियाकरण करता हूँ। मतलब ये मेरी पॉलिसी है। क्या? जन्म के साथ भी मौत के बाद भी। बारात आ गई है। ये अंधेरी बारात मुझे तो दिखाओ, मुझे नहीं दिखाई देती। देखो, वो जो बैठा है वो दूल्हा है। अरे मैं भिखारियों के दूल्हे की बात नहीं कर रहा। राजकुमारी का दूल्हा किधर है? अरे वही राजकुमारी के दूल्हे हैं। अरे वो भैया, कौन हो तुम? हम है बाराती। अरे थोड़ा थोड़ा। पहले बाराती नहीं देखे क्या? अरे यार, अरे बाराती तो देखे हैं, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? मुझे नहीं पता, हमें इतना पता है हम है बाराती। दूल्हा कहाँ है तुम्हारा? भैया दूल्हा लापता है, बस इतना पता है हम है बाराती। अरे पूरे कहीं के बिना दूल्हे की बारात लेके आए हो क्या? ये भूल जाओ, इतना पता है हम है बाराती। अरे मंत्री जी, कहाँ से पागलों की बारात बुलवा ली तुमने? ये बारात महाराज लेकर आए हैं। महाराज की आंखों का इलाज सही से करो। बारात कुछ कम लग रही है। मतलब अरे ऐसे ऐसे बारात लौटाते लौटाते बाद ऐसी रस्ते में निपट जाएंगे। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। सावधान, महाराज यहाँ पधार रहे हैं। ये तुम्हारा उचित निर्णय रहा।
कि तूने हमारी बात स्वीकार की और बारात लेकर हमारे रास्तों तक आ गई। महामंत्री, बुलाओ उस मैया को और दिखाओ उसे कि सूरज की पहली किरण में उसकी भाग्य में कोई निकाल। अरे वो वहाँ पे आएंगे ऐसे कर सब आएंगे। माला में पिरो गली फूली फूली में पिरोली अरे माँ, माला में पिरो गली फूली फूली पिरोली अरे माँ, इस फूली पिरोली की प्रेम मेरे मन में बसाए अरे माँ, माला में पिरो गली फूली फूली पिरोली अरे माँ। कभी से भी मेरे मन में तमन्ना हाथ में उम्र मांगा, करता मेरा प्रीतम जाना मेरे दिल में सुजाना, वो मेरा मेरी रानी, वो मेरा मेरी रानी, लेकर के बरमाला में नाचेगी, लेकर के बरमाला में नाचेगी। राजकुमारी, मेरी ये दशा ठीक नहीं है। मेरे हाथ पांव के शरीर के टुकड़े कर घर कर दे रहे हैं। ये मत छोड़ दो। मैं तुम्हारे विवाह योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मुझसे विवाह मत करो राजकुमारी, मुझसे विवाह मत करो, मत करो। आप जो भी हैं, आपको मेरे पिताश्री ने स्वीकार किया है और मेरी आगे कहा कहती है कि जिस पद को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे हंसकर पति समझ लेना चाहिए। मैं इस क्षण से अपने पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। सोचो, अभी सोचो राजकुमारी, अभी सोचो, अभी सोचो राजकुमारी, अभी सोचो। पिताजी, पिताजी, लोकरी है जिसे आपने चुना था, स्वीकार करके मैंने उसे अपना पति नहीं बना। ये विवाह विवाह नहीं है। अरे मैं तो तुझे मैं तो इस कोई रोटी को इसके राजमहल तक लेकर आया था ताकि तू इसे देख और तू कांप जाए, तू अपनी हक छोड़कर मुझसे क्षमा याचना करे। चलो ठीक है, तुम अपनी हक पर अड़ी रहिए, भागे भागे होता है। श्रीमान, अब जाओ यहाँ से, अब जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। पिताश्री, ये स्वामी नाटक आपके लिए होगा, आपकी बेटी के लिए नहीं। आपकी बेटी ने आपके ढूंढे हुए श्रीमान, आपके ढूंढे हुए राजकुमार को अपना पति स्वीकार कर लिया है। मेरा तो भाग्य हो गई है क्या? अरे देख, अपने आप को एक राजश्री मत रखो। देख इस कुछ भी जीत वाले युवक को। श्रीपाल, श्रीपाल, मेरी तुमसे बात नहीं कर। श्रीपाल कह रहे कि ये विवाह नहीं है। अरे कह रहे कि ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है। बेटी उतार के इस बात को, उतार के इस बात को। आपके बाद इसका आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, सदा सुहागन रहूं। इस कुछ दिन जीने वाले युवक को तेरे पल्ले बांध कर कैसे कह दूं कि तू सदा सुहागन रहेगी?
विवाह के पश्चात पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ पिताश्री, आपकी बेटी आपसे दूर जा रही है। अरे ये क्या कर दिया मंत्री मैंने? अरे अपने हाथों से अपनी बेटी के संसार में आग लगा दी। अरे कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, अरे कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं पिताजी, अब तो मुझे जाना ही है। मैं आती रहूंगी आपसे, जब भी मन होगा आपके पास आकर जी भर के बोलूंगी। तेरे भाग्य में तो मैंने जीवन भर का रोना लिख दिया। मेरा जीवन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बाबुरी